वंदे संस्कृत मातरम सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं सेमसी प्रथमः पाठः पहला पाठ जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात शुद्ध, पवित्र, अच्छा। पर्यावरणम वातावरण। यहाँ पर बताया गया है कि जो महानगरीय जो पर्यावरण है, वातावरण है, वह अत्यंत ही प्रदूषण से युक्त हो गया है। वो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, अथवा खाद्य जो भी वस्तुएं हैं खाने के महानगर में, वो सब भी क्या है, मिलावट से युक्त है। तो यानी महानगरों में जो स्वच्छता है, पवित्रता है, जो शुद्ध पर्यावरण है, वह अत्यंत ही प्रदूषित हो गया है। इस पर कवि चिंता व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। सर्वप्रथम पाठ के विषय में बता रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह जिसका नाम है लसत लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का क्या है, शोषक है, सुखाने वाला है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं, गंदगी से युक्त हो रहे हैं। वायुमंडल प्रदूषण से युक्त हो रहा है और भूमंडल भी यानी धरती भी प्रदूषण से मलिन हो रही है, गंदगी से युक्त हो रही है। कवि कह रहे हैं कि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि महानगरों से निकल करके जहाँ पर गांव की सीमा पे जो नदी है, झरने हैं, वृक्षों के समूह हैं, लता कुंज है और पक्षियों की जो मधुर कूजन है, आवाज है, ऐसे वन प्रदेश की ओर चला जाना चाहिए यहाँ महानगर से निकल करके। तो सर्वप्रथम पहला श्लोक है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अत्र यानी यहाँ पर, तो कहाँ पर, महानगर में। अत्र यानी यहाँ महानगर में। अत्र जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए, महानगर के लिए प्रयोग किया गया है। यानी अत्र यहाँ महानगर में जीवितम दुर्वहम जातम। जीवितम यानी जीवन यापन करना, दुर्वहम यानी कठिन, जातम हो गया है। कह रहे हैं यहाँ महानगर में जीवितम जीवन यापन करना, दुर्वह यानी कठिन, जातम हो गया है। प्रकृति एव शरणम। कह रहे हैं प्रकृति ही एव शरणम, यानी अब जो है प्रकृति यानी नेचर ही अब क्या है, हमारा शरण है, आश्रय है। प्रकृति ही एव शरणम यानी अब प्रकृति ही एकमात्र क्या है, शरण है, आश्रय है। जहाँ पर शुचि पर्यावरणम, जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है। कह रहे हैं कि यहाँ महानगर में जीवन यापन करना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही एकमात्र क्या है, शरण है, आश्रय है, जहाँ पर शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण है। जो कि अब महानगर में तो शुद्ध पर्यावरण किसी प्रकार से संभव ही नहीं, दुर्लभ हो गया है। आगे कह रहे हैं महानगर मध्य चलदनिशम काला यश चक्रम। महानगर मध्य यानी महानगराणाम मध्य यानी महानगरों के बीच में, चलदनिशम चलत चल रहे, अनिशम यानी दिन रात, महानगर के बीच में, अनिशम चलत, यहाँ पर चलदनिशम जस्ट संधि है, चलत अनिशम। तो अनिशम यानी दिन रात, चलत चलते हुए, क्या, महानगर के बीच में दिन रात चलते हुए क्या कह रहे हैं, काला यश चक्रम, काला काले, आयास चक्रम यानी लोहे के पहिए, महानगर के बीच दिन रात चलते हुए काले लोहे के पहिए। तो क्या है दिन रात, यानी वहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन होता है कि महानगर में दिन रात गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और किस पे गाड़ियाँ चलती हैं, काले लोहे के पहिए। तो महानगर के बीच में दिन रात चलते हुए गाड़ी के काले लोहे के पहिए जब चलते हैं तो क्या स्थिति होती है,
मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मनः शोषयत यानी मन को, शोषयत सुखाते हुए, तनुः पेशयत शरीर को पेशते हुए, सदा वक्रम भ्रमति सदैव टेढ़ा घूमता है, चलता है। अब देखो, जब महानगरों में गाड़ियाँ चलती हैं तो उनसे जो प्रदूषण निकलता है तो उससे व्यक्ति का जो मन है वह क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। और जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो क्या करती हैं गाड़ी, काले लोहे के पहिए तनु पेशयत, एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे शरीर को क्या करते हैं, पीस देते हैं और सदैव टेढ़ा चलते हैं। आगे कह रहे हैं दुर्दांतैः दशनैः अमुना। अमुना यानी इसके, इस देखो दुर्दांतैः दशनैः अमुना, यहाँ पर रत्व संधि है। दुर्दांतैः विसर्ग कोरा हो जाएगा, दशनैः भी रहेगा, विसर्ग कोरा यहाँ पर। देखो दुर्दांतैः दशनैः अमुना। अमुना यानी इसके, इसके यानी महानगर के जो प्रदूषण है, दुर्दांतैः दशनैः यानी भयानक प्रदूषण रूपी दांतों से, इसके भयानक दांतों से। अमुना दुर्दांतैः दशनैः, इसके भयानक दांतों से, यानी महानगर के प्रदूषण रूपी भयानक दांतों से। जनग्रसनम स्यात् न एव। जनग्रसनम यानी जना नाम ग्रसनम यानी लोगों का विनाश, स्यात् न एव स्यात् यानी लोगों का विनाश न हो जाए। महानगर के प्रदूषण रूपी भयानक दांतों से जनग्रसनम स्यात् नैव यानी लोगों का विनाश न हो जाए, लोग नष्ट न हो जाए। इसलिए कह रहे हैं शुचि पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, आश्रय है, जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण प्राप्त है। अगला श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम। कह रहे हैं कि महानगरों में शतशकटियानम, शत सैकड़ों, 100 शकटियानम यानी मोटर गाड़ियाँ, शतशकटियानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम। कज्जल मतलब होता है काजल, मलिन काला। काजल कैसा होता है, काला ही होता है। तो काजल के जैसा मलिन यानी काला। धूमम मुंचति, धुआं छोड़ रही हैं। कह रहे हैं सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसे काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ रही हैं। तो महानगर में हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, इतना ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियों का आवागमन रहता है। सैकड़ों हजारों मोटर गाड़ियाँ काजल के जैसा मलिन काला धुआं छोड़ती। तो ठीक है, अगला कह रहे हैं वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम। वाष्पयान माला, वाष्पयाना नाम माला यानी वाष्पयान माला कह रहे हैं रेलगाड़ियों की पंक्तियां, यानी अनेकानेक वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं। ध्वानम वितरन्ति संधावती, ध्वानम यानी ध्वनि, शोर करती हुई जो है, वितरन्ति यानी वितरन्ति मतलब होता है शोर करती हुई। तो ध्वानम वितरन्ति यानी शोर करती हुई, शोर मचाती हुई क्या कर रही हैं, संधावती यानी दौड़ रही हैं। कह रहे हैं वाष्पयान माला यानी अनेकानेक रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वह शोर वितरन्ति करती हुई संधावती दौड़ रही हैं। आगे कह रहे हैं याना नाम पंक्तयः अनन्ताः कठिनं संसरणम्। कह रहे हैं याना नाम पंक्तयः अनन्ताः, याना नाम गाड़ियों की क्या है, पंक्तयः जो पंक्तियां हैं वो क्या है, ही अनन्ताः, ही यानी निश्चित रूप से गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं महानगरों में, जिससे
कठिनम संसरणम, जिससे चलना भी क्या हो गया है, अत्यंत ही कठिन हो गया है, दुर्लभ हो गया है। यानी महानगरों में गाड़ियों की क्या है, निश्चित रूप से अनंत पंक्तियां हैं जो चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रही हैं। तो जिससे क्या हो गया है, संसरणम कठिनम, चलना भी महानगर में जो है अत्यंत ही कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम यानी शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, जहाँ पर शुद्ध अच्छा वातावरण है। आगे कह रहे हैं वायुमंडलम भ्रसम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। आगे महानगर की समस्या को व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि वायुमंडलम भ्रसम दूषितम। समास यहाँ पर वायुमंडलम, किसका मंडल, यानी वायोः मंडलम, यानी हवा का जो मंडल है, यानी वायुमंडल है, जो आकाश मंडल है, वह क्या हो गया है, भ्रसम दूषितम, यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। चलने वाला जो धुआं है वह वायुमंडल को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, अत्यंत ही प्रदूषण से युक्त कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, यानी महानगरों का जो वायुमंडल है वह क्या है, बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और जो महानगरों का जल है, नदियां हैं, वे भी क्या हो गई हैं, निर्मल नहीं रह गई हैं। वो भी, उनका जो पानी है वो भी निर्मल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, क्योंकि महानगरों में जो सीवर है, गटर है, पूरे नदियों में ही उनको डाल दिया जाता है, जिससे जो जल है वह पूरी तरीके से महानगर का प्रदूषण से युक्त हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो कह रहे हैं कि महानगर का वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, नहीं निर्मलम जलम, और निश्चित रूप से जो पीने योग्य पानी है वह भी नहीं रह गया है। नहीं निर्मलम जलम, और महानगरों में जलम निर्मलम नहीं, यानी जो महानगर में जल है, पानी है, वे भी पीने योग्य नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, यानी जो भक्ष्यम यानी खाने की जो सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, जो महानगर में खाने के जो भी पदार्थ मिलते हैं वो भी क्या है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यानी कुत्सितेभ्यः वस्तुभ्यः मिश्रितम, यानी कुत्सित हानिकारक वस्तुओं के से क्या है, मिश्रित है, मिलावट से युक्त है। यानी महानगर में जो भी खाने की पदार्थ जो भी मिलते हैं वो भी क्या है, हानिकारक वस्तुओं के मिलावट से युक्त है। जैसे कि हम कई बार देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि जब दिवाली आती है, बहुत जगह पर ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जो पूरी तरीके से केमिकल इत्यादि का प्रयोग करके बनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। और केवल इंसान थोड़े से अपने फायदे के लिए जो है खाने के भी पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, जो कि शरीर के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। तो कह रहे हैं भक्ष्यम, जो खाने की वस्तुएं हैं, खाने की जो वस्तुएं हैं महानगरों में, वो भी कुत्सित वस्तु में सितम, कुत्सित यानी विषैली वस्तुओं से क्या है, मिलावट से मिश्रित है, मिलावट से युक्त है। समलम धरातलम, और जो महानगरों का जो धरातल है यानी धरती है, वो क्या हो गई है, समलम, यानी मलिन सहितम, गंदगी से युक्त हो गई। तो धरती कैसे गंदगी से युक्त हो गई है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों का निकलने वाला जो गंदा पानी है, तो जिस धरती से बह करके जाता है वह जल, तो उस धरती को पूरा क्या करता है, गंदगी से युक्त कर देता है, जिसके कारण समलम धरातलम, महानगरों की जो धरती है वो भी क्या हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। वो भी धरती क्या हो गई है, मैली हो गई है, अशुद्ध हो चुकी है। करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, आगे कह रहे हैं कि अंतर जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम। बहिरंतर जगति यानी अंतर जगत, बहिरंतर जगत यानी अंतर जगत, अर्थात मन और बुद्धि को बहुशुद्धिकरणम करणीयम, यानी बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए।
क्योंकि देखो, बाहर से वही, यानी बाहर से तो यदि हम साफ सफाई कर देंगे और यदि लोगों के मन में जो है यदि हम जागरूकता नहीं लाएंगे तो फिर से वो गंदगी फैला देंगे। इसलिए संसार में अत्यधिक शुद्धिकरण करने के लिए हमें बाहरी साफ सफाई और लोगों के मन में जो है जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो यानी अंतर जगत यानी मन और बुद्धि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। आगे कह रहे हैं शुचि पर्यावरणम, यानी शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र क्या है, हमारा आश्रय है, सहारा है। जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की शरण में चला जाना चाहिए। अगला श्लोक कह रहे हैं कंचित कालम नयमामस्मान नगरात बहुदूरम। कवि कह रहे हैं, अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि कंचित कालम नयमामस्मान नगरात बहुदूरम। कवि कह रहे हैं कि कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम यानी मुझे, अस्मान नगरात यानी इस महानगर से, बहुदूरम नय बहुत दूर ले चलो। कंचित कालम, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, कुछ समय के लिए। कभी कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात, यहाँ पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्मात, फिर नगरात, अस्मात यानी इस नगर से, महानगर से, बहुदूरम नय यानी बहुत दूर ले चलो। अब कवि जो है प्रदूषण से परेशान हो गए हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, कुछ समय के लिए मुझे इस महानगर से बहुत दूर ले चलो। और कहाँ पर ले चलो, तो कह रहे हैं बहुत दूर, यानी प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। कह रहे हैं ग्रामांते यानी ग्रामस्य अंते, गांव की सीमा पर, यानी गांव के बाहर, नदी पयः पूरम नदी निर्झर प्रपश्यामि, यानी पयः पूरम नदी, जल से भरी हुई नदी और झरनों को, प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ। कभी कह रहे हैं गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरनों को क्या करता है, मैं देखना चाहता हूँ। यानी गांव की सीमा पर जल से भरी हुई, पानी से भरी हुई नदी और झरनों को प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् सचरणम। कह रहे हैं एकांते कांतारे यानी एकांत, निर्जन, कांतारे यानी जंगल में, वन में, क्षणमपि में संचरणम स्यात्, क्षणमपि, क्षणम अपि, क्षण भर भी, थोड़ा सा भी, में यानी मेरा, संचरणम भ्रमण हो जाए। कह रहे हैं कि एकांत वन में क्षण भर भी मेरा क्या हो, भ्रमण हो जाए, घूमना हो जाए, तो जिससे मेरे मन को शांति, सुकून प्राप्त हो जाए। क्योंकि कह रहे हैं कि मैं महानगर से अत्यंत ही शोरगुल और प्रदूषण से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कह रहे हैं एकांते एकांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, यानी एकांत वन में क्षण भर भी मेरा भ्रमण हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र क्या है, आश्रय है, सहारा है। चित्र में भी देख सकते हैं, यदि ऐसा शांत पर्यावरण रहेगा, वातावरण, तो हमारा मन भी शांत रहता है और मन प्रफुल्लित, आनंदित रहता है। लेकिन ये सब चीजें महानगरों में आज अत्यंत ही दुर्लभ हो गया है। अगले श्लोक में कवि कह रहे हैं, अब अगला श्लोक, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। कवि कह रहे हैं हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लताना यानी सुंदर लताओं की जो मालाएं हैं, वह क्या है, मेरे लिए रमणीय हो, मन को अच्छी लगने वाली
आगे कुसुमावलिः समीर चालिता श्यामे वर्णीय। कुसुमावलिः समीर चालिता, समीरेण चालिता, समीर चालिता यानी समीर मतलब होता है हवा, चालिता यानी चलाई गई, हवा के द्वारा हिलाई गई यानी चलाई गई। कुसुमावलिः फूलों की पंक्ति, में वर्णीया स्यात् मेरे लिए आनंदित करने वाली हो। कह रहे हैं कि जब यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि समीर चालिता कुसुमावलिः हवा के द्वारा हिलाई गई डुलाई गई, क्योंकि जब हवा चलती है तो फूलों की जो पंक्तियाँ रहती हैं वो क्या कहती हैं, हिलती डुलती हैं, जिससे वो जो फूलों का हिलना डुलना है वह मन को बहुत ज़्यादा आनंदित करता है, आकर्षित करता है, प्रसन्न करता है। तो कह रहे हैं कि समीर चालिता कुसुमावलिः यानी हवा के द्वारा हिलाई गई कुसुमावलिः फूलों की जो पंक्तियाँ हैं, मेरे लिए वर्णीया स्यात् मेरे लिए आनंदित करने वाली हो, मेरे मन को अच्छी लगने वाली हो। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नवमालिका चमेली, रसालम आम, तो चमेली और आम का संगमनम मिलिता यानी जो सुंदर मिलन है वह मुझे प्राप्त हो, मेरे लिए रुचिकर हो, मेरे लिए अच्छा लगने वाला हो। क्योंकि जब आम और चमेली के वृक्ष एक साथ दिखाई देते हैं तो उनकी सुंदरता अत्यंत ही मन को आकर्षित करने वाली होती है, मन को प्रसन्न कर देती है। तो कह रहे हैं कि चमेली और आम का जो सुंदर मिलन है वह मुझे प्राप्त हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी एकमात्र आश्रय है, सहारा है, जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण प्राप्त है। अगला श्लोक है, कवि कह रहे हैं ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। तो कह रहे हैं ऐचल बंधो, ऐ बंधो हे भाई, हे मित्र, ऐ अरे, बंधु भाई, मित्र चल चलो, अरे मित्र अरे भाई चलो, कहाँ, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम यानी खगकुल, खगा नाम कुला, खगा नाम कुलम, खगकुलम, तो खगकुल कलरव यानी पक्षियों के, कुल मतलब होता है समूह से, कलरव उनके जो मधुर कलरव है, आवाज है, ऐसे गुंजित वन देशम गुंजायमान वन देश की ओर चलो, वन प्रदेश की ओर चलो। तो कवि कह रहे हैं कि अरे भाई, अरे मित्र, हे मित्र, पक्षियों के समूह की कलरव यानी आवाज से गुंजित वन देशम गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। क्योंकि जब हम जंगल में जाते हैं तो पक्षियों का जो मधुर उनकी आवाज रहती है, कूकना होता है, तो वह मन को बहुत ही आनंदित करता है और कानों को अच्छी लगने वाली वो आवाज होती है। तो कह रहे हैं कि हे मित्र, पक्षियों के समूह की कलरव यानी आवाज से जो गुंजायमान वन प्रदेश है वहां चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धत सुख संदेशम। पुर कलरव, पुर मतलब होता है महानगर, नगर के लिए पुर शब्द का प्रयोग किया गया है। कलरव आवाज, शोरगुल, यानी कह रहे हैं कि महानगरों की आवाज, कोलाहल, शोरगुल से संभ्रमित जनेभ्यो यानी जो संभ्रमित यानी जो परेशान लोग हैं उनके लिए धृत सुख संदेशम, सुख संदेशम धृत यानी सुख का संदेश धारण कर लो। यानी एक प्रकार से वन के लिए जो है कवि कह रहे हैं कि महानगरों से जो परेशान लोग हैं, महानगर के शोरगुल से जो आवाज से परेशान लोग हैं, उनके लिए तुम सुख का संदेश धारण कर लो। यानी जब भी वे वन प्रदेश की ओर आए तो सुख का संदेश प्रदान करो, यानी उन्हें सुख प्रदान करो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम यानी महानगर की
आवाज शोरगुल से परेशान लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो, उन्हें सुख का संदेश दो। चाक चित्त जालम नो कुरिया जीवित रसहैलम। आगे कह रहे हैं कि महानगर की जो चकाचौंध भरी दुनिया है, महानगर का जो अपनी ओर आकर्षित करने का जो ये आडंबर है, वह जीवित रस हरणम न कुरियात, वह जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दे। क्योंकि महानगर में इतना प्रदूषण है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए जीवन जीना भी क्या हो गया है, एक मर मर के जीना हो गया है। वहाँ पर इतनी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो कह रहे हैं कि चाक चिक्क जालम नो कुरिया जीवित रसहरणम, यानी महानगर की जो चकाचौंध दिखावे से युक्त जो ये दुनिया है, वह जीवित रस हरणम न कुरियात, जीवित यानी जीवन के रस आनंद को, हरणम ना कुरियात यानी हरण ना कर ले, जीवन के जो रस है, जीवन जीने का जो एक आनंद है, उसको नष्ट ना कर दे। क्योंकि यदि बीमारी लग गई तो वो जीवन भी एक तरीके से जो है नरक के जैसा है, जीना भी क्या जीना। तो चाक चिक्क जालम नो कुरिया जीवित रस हरणम, यानी महानगर की जो चकाचौंध दिखावे वाली जो दुनिया है, वह जीवित यानी जीवन के रस आनंद को हरणम ना कुरिया, तो नष्ट ना कर दे, हरण ना कर ले। इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी एकमात्र आश्रय है, सहारा है। अगला श्लोक, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। यहाँ पर मनुष्य के जीवन की कामना करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, प्रस्तर तले, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तले नीचे यानी पत्थर के नीचे, लता लताएं वृक्षों की, तरु वृक्ष पेड़, गुल्म माह यानी झाड़ियां, पिष्टाह नो भवन्तु, यहाँ पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे लताएं वृक्ष और झाड़ियां पिष्टाह नो भवन्तु यानी पिस ना जाए। कैसे न पिस जाए, क्योंकि आज वर्तमान में जहाँ देखो वहीं पर वृक्षों झाड़ियों और लताओं को काट करके उनके ऊपर मकान बना दिए जाते हैं, पत्थर सजा दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे लताएं वृक्ष झाड़ियाँ पिस ना जाए, उनके नीचे नष्ट ना हो जाए। फिर कह रहे पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, यानी निसर्गे यानी प्रकृति में, नेचर में, पर्यावरण में पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली संस्कृति, यानी पूरा पत्थर ही पत्थर न हो जाए। कह रहे हैं कि निसर्ग यानी प्रकृति में, नेचर में पाषाणी सभ्यता पथरीली संस्कृति समाविष्टा न स्यात्, समाहित ना हो जाए, सम्मिलित ना हो। प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्टा ना स्यात् यानी सम्मिलित ना हो जाए, समाविष्ट ना हो जाए। इसलिए कह रहे हैं मानवाय जीवनम कामये, यानी मैं मानवाय मनुष्य के लिए जीवनम कामये यानी जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवन मरणम न, जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। आगे मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, कह रहे हैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवित रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं। क्योंकि यदि पर्यावरण ही अच्छा नहीं रहेगा, नेचर ही अच्छा नहीं रहेगा, तो व्यक्ति का जो जीना है वो जीना भी कोई जीना नहीं है। क्योंकि यदि
आज वर्तमान में समस्या भी हो गई है। वृक्ष इतना ज़्यादा कटते जा रहे हैं कि अस्थमा जैसी बीमारियां अपना विकराल रूप धारण कर ली हैं। तो क्योंकि वायु पूरी तरीके से प्रदूषित है, इसलिए कह रहे हैं शुच पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी एकमात्र आश्रय है, सहारा है, जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण प्राप्त है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः।